नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया नवा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या के दृष्टि से शीर्ष राज्यों का सही क्रम। तो गरीबी से मुक्त होने वाले राज्यों का जो है शीर्ष से निम्नतम की ओर जाना है। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त भारतीय नौसेना और एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया। चंद्रमा मिशनों के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार करना है। देखें तो रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25, तो 10 अगस्त नहीं बल्कि 11 अगस्त 2023 को जो है लूना 25 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया और यह 47 वर्षों के बाद रूस का यह पहला चंद्रमा मिशन था। बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन ये 11 अगस्त होगा ना कि 10 अगस्त। और ये जो है लैंड नहीं किया था बल्कि वहाँ क्रैश कर गया था। तो लूना 25 और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को साथ उतरे। तो चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। लूना 25 जो है ये तो क्रैश कर गया था, तो ये तो गलत ही है। अब तक विश्व के केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को ही चंद्रमा पर अपने यानों को उतारने में, लैंडिंग करने में सफलता मिली है। बात जो है बिल्कुल सत्य है। और भारत जो है चौथा देश बन गया चंद्रमा के सतह पर लैंड कराने वाले, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाले भारत पहला देश बना है। तो तीसरा विकल्प जो है सत्य है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करना है। तो भारत के गृह मंत्री द्वारा ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, बिल्कुल सत्य है। और ये पेश जो किया गया था तो यह जो है अमित शाह द्वारा संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये विधेयक संसद के अस्थायी समिति को संदर्भित कर दिया, ये तो सत्य है। और ये जो है लोकसभा में पेश किया था, तो पारित जो है अभी फिलहाल नहीं हुआ। तो ए और सी सत्य हैं, तो ए और सी विकल्प में है ही नहीं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में सही कथनों पर विचार करना है। ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य देश है और ये 9वें सदस्य देश है ईरान, जिसे 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ था, ये भी सत्य है। 23वें शिखर सम्मेलन की थीम जो रखी गई थी वो था सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन, तो इसमें थीम भी रखा गया था। भारत शंघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य हैं, संस्थापक नहीं है, उस समय 5 ही देश थे। तो भारत जो है बाद में सदस्यता लिया है, संस्थापक में से नहीं है। तो चौथा विकल्प गलत है। यहाँ पर सही कथन नहीं बल्कि गलत कथन होता तो ये चौथा हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 तो सही विकल्प ही है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? कृषि डाटा एक्सचेंज जो है लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? देखें कौन गलत है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मेघालय के कोनराड संगमा, त्रिपुरा के मणिक साहा है न कि सचिंद्र लाल, तो इसीलिए। और कर्नाटक के सिद्धार्थ मैया हो जाएगा। हाल ही में
राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो पार्टी के स्थापना के संदर्भ में कौन सा गलत है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999 में। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम, जम्मू कश्मीर। हाल ही में सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला, तो ये हो जाएगा केरल का वायनाड जिला। देश में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य। देश में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा हिमालयी यौक को खाद्य पशु का दर्जा देने की सिफारिश किस विभाग ने की है? तो ये विभाग हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग ने। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस मूर्ति को शामिल किया गया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? देखें तो नमस्ते योजना आवासन एवं शहरी कार्य और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, स्माइल 75 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वैभव फेलोशिप योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सत्य है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में देखें तो यह कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहचान के माध्यम से की गई है और ये जो है कौशल विकास और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। कौशल विकास और वित्त मंत्रालय के द्वारा। विभिन्न सम्मेलनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न सम्मेलन के बारे में देखें तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर 2023, राष्ट्रीय युवा संसद चौथा दिल्ली में, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव बंगलुरु में नहीं बल्कि कर्नाटक के कहाँ में? हुबली में हुआ था। हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और L20 सम्मेलन पटना में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में सत्य कौन सा है? देखें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में सत्य तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोटो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है ये उत्तराखंड को दिया गया था, उत्तराखंड को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, बिल्कुल सत्य हैं, 1 और 3 सही हैं। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ICC T20 इमर्जिंग महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ICC T20 इमर्जिंग महिला खिलाड़ी का पुरस्कार रेणुका सिंह को दिया गया। और भारत के सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? स्वच्छ भारत मिशन के तहत में बबीता गुप्ता को। अगले प्रश्नों को देखें। पर्यावरण पुरस्कारों के बारे में सत्य कौन सा कथन है? पर्यावरण पुरस्कार के बारे में देखें तो पेटा इंडिया सोनाली सिन्हा, चैंपियन ऑफ अर्थ पूर्णिमा देवी वर्मन, सत्य है। उसके बाद व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 ये चारुदत्त मिश्रा को प्रदान किया गया है, चारुदत्त मिश्रा को, इसलिए 1 और 2 ही कथन सत्य हैं। हाल ही में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल निकायों की मामले में प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है।
एमवी गंगा विलास पोत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एमवी गंगा विलास पोत, देखें तो इस पोत की यात्रा डिब्रूगढ़ से बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 दोनों से होकर गुजरती है और उसके बाद जो है यह विश्व का दूसरा लंबा नदी क्रूज है। यह विश्व का दूसरा ये जो है लंबा क्रूज दिया गया है, यही कथन गलत है क्योंकि यह विश्व का सबसे लंबा नदी ये जो है लंबा नदी क्रूज है, लंबा सबसे। इस क्रूज का संचालन मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज द्वारा किया जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय किस भाषा में निर्णय दिया है? क्षेत्रीय भाषा में, तो ये हो जाएगा मलयालम भाषा में। यूपीआई लाइट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यूपीआई लाइट के बारे में देखें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किया गया, बिना पिन दर्ज किए बिना 200 तक लेन देन संभव, यह डिवाइस वॉलेट है, सिंगल क्लिक के साथ रियल टाइम लेन देन में असक्षम है, ये सक्षम है इसलिए असक्षम लगा दिया तो गलत है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्चतम नियोजनीयता वाले शहरों का क्रम क्या है? उच्चतम नियोजनीयता वाले शहरों का क्रम तो ये हो जाएगा मुंबई, फिर लखनऊ, फिर मंगलुरु। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य, तो भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात तो राज्य जो है तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा घूमने के लिए वर्ष 2023 का विश्व के 50 श्रेष्ठ स्थलों में भारत का कौन सा शहर को सूचीबद्ध किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थित है? 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु शहर में स्थित है। हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। यूरोपीय आयोग द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया है किन्हें? तो ये हो जाएगा कांगड़ा चियाई को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सही सुमेलित हैं? देखें सही सुमेलित तो महारत्न 13 कंपनी है, नवरत्न 13 है और मिनी रत्न 72, ये सभी सत्य हैं। 13 13 72। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित नहीं है, गलत है। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, ये जो है ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में आए भूकंप प्रभावित लोगों को बचाने के लिए, नेपाल नहीं बल्कि तुर्की सीरिया। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री द्वारा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ पर रखा गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में रखा गया है, तिरुवनंतपुरम में। निम्न में आयोग या समिति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है यानी गलत है। देखें मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास न्यायालय न्यायमूर्ति गीता मित्तल, तो ये तो सत्य ही है। मणिपुर हिंसा जांच न्यायालय दत्तात्रेय पडसालगीकर और OBC 34 वर्गीकरण के मूल्यांकन न्यायमूर्ति जी रोहिणी, ये सत्य है। उसके बाद देखें तो अडानी हिंडनबर्ग मामले जांच के लिए जो है गठित 6 समिति के अध्यक्षता जो है ये जस्टिस अजय मनोहर ने किया था, अजय मनोहर सपरे, तो इसलिए यह गलत है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड के संदर्भ में गलत कथन असत्य कथन की पहचान करना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है भूल भुलैया नहीं बल्कि गंगूबाई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। और सर्वश्रेष्ठ ये जो है अभिनेता की बात करेंगे राजकुमार राव, अभिनेत्री आलिया भट्ट,
और निर्देशक संजय लीला भंसाली। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनके कृति में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बद्री नारायण हिंदी तुमरी शब्द के लिए, अनुराधा राय अंग्रेजी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत दीप मणिक्यम के लिए, अनीस अशफाक उर्दू। तो ये जो है उर्दू है, तो ये हो जाएगा ख्वाब शराब के लिए दिया गया, ख्वाब शराब के लिए, ख्वाब शराब के लिए। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में गलत कथन का पहचान करना है। देखें कौन सा गलत है। आयोजन राष्ट्र संत टुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। थीम महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। ये सत्य है। आगामी आयोजन दिल्ली में जो दिया गया है यही असत्य है। आगामी आयोजन कहाँ पर होगा? लखनऊ में आयोजित होगा आगामी। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र तैयार किया गया, दिया गया। तो इसमें देखें तो थोंडी तट मिनिकाय और कदमत तट, ये दोनों सत है। थोंडी तट मिनिकाय और कदमत तट। अगले प्रश्न को देखें। पिछड़े वर्गों के लिए किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की? पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है इंद्रजाल नाम दिया गया है। AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर में कौन गलत है? देखें कौन गलत है। चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर, बंधन बैंक सौरभ गांगुली, ICC विश्व कप शाहरुख खान, यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना हो जाएगा। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना हो जाएगा। भारत के किस राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेड्स लॉन्च किया गया है? LADCS लॉन्च किया गया है किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा बिजली के क्षेत्र में। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा गीतांजलि अय्यर। PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो ये शुरुआती किया गया था अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, A और B दोनों। हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पंडित रामकिशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य? तो ये हो जाएगा केरल। सागरमाला परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया है? कहाँ पर विकसित किया जाना है? तो असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री
बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की? NEP सारथी योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा प्रारंभ किया गया। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की? 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा राजस्थान में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा टाटा समूह। ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो यह है श्री रामचरितमानस। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया था? तो यह किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर? वीर सावरकर के जन्म दिवस पर 28 मई को। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया? पूर्वोत्तर भारत का, तो ये गुवाहाटी से किया। COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? रियलमी भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है शाहरुख खान को बनाया। नाटो संगठन का 30वां एवं 31वां सदस्य के रूप में कौन देश शामिल किया गया? 30वां और 31वां। 30वां उत्तरी मैसेडोनिया और 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। देखें तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, COP27 शर्म अल शेख मिस्र, 17वां G20 सम्मेलन बाली इंडोनेशिया, 18वां G20 सम्मेलन ये जयपुर नहीं बल्कि नई दिल्ली 2023 में। तो विकल्प डी गलत है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में कौन सही नहीं है? आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखें तो 19वां G20 ब्राज़ील 2024, COP28 जो है ये दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE दुबई में। तो विकल्प बी गलत है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में और 23वां SCO बैठक भारत में ही हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। 95 ऑस्कर पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म के गाने को पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा RRR। निम्न में से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में सम्मिलित करना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ तो उसमें प्रथम स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया ही रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो देखें मिलान करना है, सबके पदक दिया गया है स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो ऑस्ट्रेलिया को 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 जो है कांस्य पदक। फिर इंग्लैंड की बात करेंगे, 56 स्वर्ण, 65 रजत, 53 कांस्य। फिर उसके बाद देखें कनाडा 26 स्वर्ण, 32 रजत, 34 कांस्य। भारत को 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य। तो इस प्रकार से भारत चौथे स्थान पर रहा था। भारतीय मूल के अजय भंगा किस कारण से चर्चा में रहा? अजय भंगा जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये भारतीय मूल के हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एशियाई महिला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एशियाई महिलाएं जो है कौन सी है? तो यह है मिशेल योह।
मिशेल योह जनवरी 2023 में अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में औसत कौन सा है? बौद्धिक सूचकांक में देखें तो वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर, और अंतिम स्थान पर दिया गया है किसे? अल्जीरिया को। तो अंतिम स्थान पर कौन है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है अंतिम स्थान पर है। विश्व के सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सही नहीं है? सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए कौन सत्य नहीं है। एरावत भारत सत्य है। लूमी फिनलैंड, फ्रंटियर अमेरिका, लूमी फिनलैंड, और फुगाकू कहाँ के हैं? जापान के हैं सुपर कंप्यूटर। दुनिया के वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है वो है फ्रंटियर अमेरिका के। हाल ही में यूरेनियम का नया समस्थानिक यूरेनियम 241 किस देश ने खोजने की घोषणा की? वह देश जापान है। वर्ष 2023 में थीम के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? थीम के संदर्भ में देखें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। विश्व स्वास्थ्य दिवस, सभी के लिए स्वास्थ्य। विश्व विरासत दिवस, तो सबके लिए घर नहीं बल्कि विश्व विरासत दिवस 2023 का थीम था विरासत परिवर्तन। विरासत परिवर्तन। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किसे नहीं किया गया? मलेरिया मुक्त देश अजरबैजान, बेलीज, ताजिकिस्तान को किया गया, पराग्वे को नहीं किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से किसके लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप के विरुद्ध। हाइड्रोजन से संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशियाई पहला देश। हाइड्रोजन से संचालित यात्री ट्रेन को लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश जो है बन गया है चाइना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा अपनी पहला विदेशी कार्यालय किस शहर में खोला है? किस शहर में खोला है? तो अभी अबू धाबी में खोला है। G20 सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? G20 सम्मेलन 2023 का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किस देश में आयोजित वेस्टिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंग में हिस्सा लिया? तो भारतीय सेना के तीनों अंग ने हिस्सा लिया, तो किस देश में आयोजित वेस्टिल परेड में जो है लिया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर फ्रांस। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 निर्यात किया है? किस देश को? मॉरिशस को। विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा जिनेवा में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध हो जाएगा रूस से। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा एस्टोनिया। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? ईरान ने। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोटे दी आइवर में।
क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? क्वाड देशों की, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है मंकी पॉक्स और कोविड-19 दोनों को। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश भारत ही है। हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का जो है संबंध ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ वर्तमान राष्ट्रपति दिया गया है। तो पराग्वे के सेंटियागो पैना, नेपाल के विद्या देवी नहीं है, नेपाल के हो जाएगा, नेपाल के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हो जाएगा रामचंद्र पैडोल हो जाएगा। और वियतनाम के वो वैन थुओगे, साइप्रस के निकोलस क्रिस्टोडोलाइस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में गलत कथन को चुनना है। एक तरफ देश है, एक तरफ उसका रैंक दिया गया है। तो डेनमार्क को चौथा स्थान, ईरान को अंतिम स्थान, भारत को 8वां स्थान मिला है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। और यहाँ पर है कि ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो प्रथम स्थान पर जो है दिया गया है स्वीडन को। तो स्वीडन को जो है प्रथम स्थान पर जो है किसी भी देश को पहला, दूसरा, तीसरा नहीं दिया गया, चौथा स्थान पर दिया गया डायरेक्ट। पहला स्थान पर, दूसरा, तीसरा पर कोई नहीं। निम्न में कौन चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं के संदर्भ में सुमेलित हैं? चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं कौन सुमेलित हैं? गीता गोपीनाथ, IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक, जॉर्ज मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, रेयाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सभी सत्य हैं। 15वां FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? देखें तो आयोजन स्थल भुवनेश्वर, शुभंकर ओली, विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम हो जाएगा। उपविजेता कौन था? बेल्जियम था, बेल्जियम। ब्रिक्स शिखर संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए कितने देशों ने आमंत्रित किया है? तो 6 देशों ने आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर डैनियेले मैकगाहे किस देश की रहने वाली है? कनाडा की रहने वाली है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एशियाई एथलेटिक्स संघ। तो आंसर हो जाएगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था? तो थीम हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा फिजी शहर में किया गया, फिजी में। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नेत्रहीन का जो विश्व कप तीसरा हुआ था, देखें तो आयोजन स्थल केरल, विजेता भारत, ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। आगामी विश्व कप बांग्लादेश नहीं बल्कि आगामी कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में होगा आगामी विश्व कप, इसलिए डी विकल्प गलत है।
निम्न में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? रयाना बरनावी। और यूएई की है नौरा अलमत रौसी। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है कौन सा? देखें, पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन, महिला एकल आकाने यामागुची, और पुरुष युगल में जो है, पुरुष युगल में दिया हुआ है ये लयांग विकेंग। तो पुरुष युगल में हो जाएगा फजल अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो। तो तीसरा विकल्प गलत है। और महिला युगल चेन क्विंग चेन व जिया येफान। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मूल पंजाब राज्य से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित हैं? वर्तमान में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये कंजरवेटिव पार्टी से संबंधित हैं। हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर, दो देशों के लिए जो है शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटरों की बात करेंगे तो ये हैं गैरी बैलेंस, जिम्बाब्वे के हैं गैरी बैलेंस। अगले प्रश्नों को देखें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में गलत कौन सा है? देखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है विद्या बालन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आलिया भट्ट हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बालकृष्णन फिल्म चुप। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखें, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक दिया गया है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड हो जाएगा, गीतांजलि श्री को मिला था इसके लिए ज्ञान मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022, तो इसलिए बी विकल्प गलत है। विनिंग द इनर बैटल सैन वाटसन, भारतीय संविधान, अनकही कहानी, राम बहादुर राय, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखें, कौन सा जो है कथन गलत है? दक्षेस के महासचिव ईसाला रोवन वीराकोन, राष्ट्रमंडल के महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। उसके बाद है नाटो के महासचिव, तो नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हो जाएगा, तो सी विकल्प गलत है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। निम्नलिखित में नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में गलत कौन सा है? देखें, चिकित्सा में स्वांते पावो, साहित्य में एनी एर्नॉक्स, और भौतिकी में दिया गया है, भौतिकी में है एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटोन जीलिंगर, इसलिए यह गलत है। ये इसे जो है मिला गया है बेन एस बर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबगी, तो ये अर्थशास्त्र का इन्हें मिला था। रसायन में कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टल मेल्डन बेरी शार्पलेस। हाल ही में किस देश ने लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? नया भेड़िया माया तैयार किया है वो देश चाइना है। हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेश शहर कहाँ स्थित है? माराकेश शहर जो है मोरक्को में स्थित हैं। बिहार की कुल अनुमानित जनसंख्या 2023 के संदर्भ में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? देखें, तो कुल जनसंख्या 12.85 करोड़, जनसंख्या घनत्व 1100, साक्षरता दर 61.8,
लैंगिक अनुपात 10:12, ये गलत है। 1, 2, 3 जो है सत्य हैं। NFHS 5 के अनुसार जो है औसत कथन की पहचान करना है। देखिए इनमें कौन गलत है, कौन सा जो है गलत कथन है। देखें तो पुरुष साक्षरता 78.5%, महिला साक्षरता 57.8% और शिशु मृत्यु दर 16.8, कुल प्रजनन दर जो है 2.0 हो जाएगा कुल प्रजनन दर। तो डी विकल्प गलत है। शिशु मृत्यु दर 16.8, महिला साक्षरता 57.8, पुरुष साक्षरता 78.5। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत कितना है? बिहार में गरीबी प्रतिशत जो हो जाएगा 33.76%। और ये जो है गरीबी सूचकांक के अनुसार से है। उसके बाद 15-16 के अनुसार से 51.89% था। और ये 2019 से 21 के लिए 33.76% है। 19-21 के लिए विभिन्न सूचकांकों के अनुसार बिहार के रैंक के अनुसार औसत कथन की पहचान करना है। रैंक के देखें तो भारत नवाचार सूचकांक में बिहार को 15वां स्थान, स्वास्थ्य सूचकांक में 19वां स्थान, उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 35वां, निर्यात तत्परता सूचकांक में 16वां स्थान नहीं बल्कि 22वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार 20 बड़े राज्यों में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? 20 बड़े राज्यों में बिहार को जो है 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ गुजरात को दिया गया है। बिहार में विभिन्न ऑपरेशन के अनुसार औसत कौन सा है? देखें ऑपरेशन प्रहार जो है शराब कानून उल्लंघन गिरफ्तारी, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार, ऑपरेशन मुस्कान खोए मोबाइल को ढूंढना, ऑपरेशन शैडो ये आतंकवादी जंगली आतंकवादी के गिरफ्तारी से है। तो ये विकल्प डी जो है गलत है। भारत में इंटरनेट उपयोग के अनुसार औसत कौन सा है? इंटरनेट उपयोग के अनुसार से देखें ब्रॉडबैंड उपयोग 83.2 करोड़, दूरसंचार घनत्व 84.5%, बिहार दूरसंचार घनत्व 85.23%। बिहार इंटरनेट उपयोगकर्ता, तो बिहार में जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता कितना हो जाएगा 2023 अनुसार से 55.50%। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार का सर्वाधिक और न्यूनतम गरीबी वाला जिला, तो बिहार का सर्वाधिक गरीबी और न्यूनतम गरीबी वाला जिला देखें तो अररिया और सिवान हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की वृद्धि दर भारत और वैश्विक विकास दर से क्रमशः कितना अधिक है? देखें कितना अधिक है तो हो जाएगा 2.28% एवं 4.98%। यानी कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की वृद्धि दर 2.28%, भारत और वैश्विक विकास दर से क्रमशः 4.98%। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र जो है बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बापू परीक्षा परिसर पटना में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के 3 शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसमें से नहीं है तो नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुमारी गुड्डी, द्विजेंद्र कुमार और अनिल कुमार सिंह ये तीनों को दिया गया। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा का संबंध जो है बिहार के भोजपुर ज़िले से है। रेलवे की जो है पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बन गई है, बिहार के भोजपुर ज़िले की हैं।
वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में सबसे कम और सबसे अधिक जिले, जीएसडीपी के मामले में 2020-21 के अनुसार से प्रति व्यक्ति में तो देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर और पटना। सबसे कम शिवहर और सबसे अधिक पटना। राष्ट्रीय राजमार्ग सितंबर 2022 तक की सर्वाधिक लंबाई वाले बिहार के 3 जिला कौन सा है? 3 जिला पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में देखें तो आनंद कुमार शिक्षा एवं साहित्य, सुश्री सुभद्रा देवी कला, कपिल देव प्रसाद कला, ये जो हैं सभी सत्य ही है। हाल ही में चर्चा में रहे वैभवगिरी पहाड़ी पर आग लग गई है। यह पहाड़ी बिहार के कहाँ में स्थित है? वैभवगिरी पहाड़ी बिहार के राजगीर में स्थित है। वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में पहला स्थान है और बिहार में वर्तमान में इसकी संख्या 720 है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य सरकार ने राज्य में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जिसका रेगुलेशन बियाडा द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो गया में जो है टिकोना औद्योगिक क्षेत्र शामिल है, बाकी पटना में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, सहरसा में बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र और रोहतास में ससाराम औद्योगिक क्षेत्र। G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया है? तो बिहार के वह यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हरसेर गांव में 101 लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की है। तो हरसेर गांव जो है कहाँ में है? तो ये जो है 7 जनवरी 2023 को जो है जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है, वैशाली में है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं स्कूली बच्चे। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में आयोजित किए गए मिलेट महोत्सव की सराहना की गई है? मिलेट महोत्सव भोजपुर में। हाल ही में जारी मनरेगा रिपोर्ट 2022-23 में जिलों के प्रदर्शन रैंकिंग के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम खराब प्रदर्शन करने वाले में तो ये हो जाएगा खगड़िया, दरभंगा, शिवहर, मधुबनी, अररिया। मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले से संबंधित है अक्षय आनंद सन्नी? ओल कतरा झोल कतरा लिखने वाले हैं, मधुबनी जिले के हैं। बिहार निम्न में किन कृषि उत्पादों के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो बिहार मखाना, लीची और मशरूम ये सभी में जो है पहले स्थान पर ही है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में किस फल एवं फूल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में केला, गेंदा फूल का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, केला, गेंदा फूल। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कोतियार गांव सत्य है। उसके बाद पहला बैम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में। पहला इट राइट कैंपस फासाई द्वारा नवादा में। पहला टेक्सटाइल पार्क जो है कहाँ में? भागलपुर में पहला टेक्सटाइल पार्क खोला गया। बिहार का वन आवरण रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में गलत कौन सा है? वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण तो वृक्ष आवरण जो है
2342 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल में दिया है तो ये भभुआ कैमूर। न्यूनतम कैमूर हो जाएगा, कैमूर भभुआ। और न्यूनतम क्षेत्रफल में वन आवरण जो है रोहतास, गलत है, शेखपुरा हो जाएगा न्यूनतम वन आवरण वाला जिला। वर्तमान में बिहार के संदर्भ में गलत कौन सा है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं और बिहार में महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेधा देवी हैं। मानवाधिकार न्याय आयोग का प्रदेश अध्यक्ष चंद्र मोहन प्रसाद सिंह, ये भी सत्य हैं। उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय केरोल नहीं है बल्कि विनोद चंद्रन है। पटना हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन हैं। NSO के नए रिपोर्ट के अनुसार भारत के GDP विकास दर के बारे में सही नहीं है। 2021-22 9.1, 2022-23 7.2, 2023-24 6.5 हो जाएगा। मौद्रिक नीति के विभिन्न दरों को सुमेलित करना है। CRR कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा 4.5%। उसके बाद SDF तो ये हो जाएगा 6.25% और RR रिजर्व रेशियो तो ये हो जाएगा कितना? रिजर्व रेशियो हो जाएगा 6.5%, 6.5% रिजर्व रेशियो। और RRR तो RRR हो जाएगा 3.35%, इसलिए विकल्प B हो जाएगा 1432431। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यों में कार्यरत सहकारी बैंकों को विनियमित करने का कार्य किस कानून के आधार पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा बहुराज्य सहकारी कानून 2002 ईस्वी के आधार पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना का कितना वर्ष पूरा हो गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को घोषित किया गया था और यह 28 अगस्त 2023 को जो है 9 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न योजनाओं के बारे में सही कौन सा नहीं है? देखें योजना तो उज्ज्वला योजना LPG जुड़ाव, उजाला योजना LED बल्ब, उड़ान योजना हवाई यात्रा और सागरमाला परियोजना जो दिया हुआ है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। नदी जल मार्ग नहीं बल्कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से दिया गया है, बंदरगाह के आधुनिकीकरण से दिया गया है। मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय क्या है? मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय ये जो है ब्याज दर को बढ़ाना हो जाएगा। भारत द्वारा क्रमशः सर्वाधिक आयात एवं निर्यात किस देश के साथ किया जाता है? तो सर्वाधिक आयात जो है भारत किससे मंगाते हैं सामान? तो चाइना से। निर्यात सर्वाधिक भारत किसको करते हैं? तो अमेरिका को करते हैं, USA को। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला तो ये हो जाएगी परमिंदर चोपड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा पंकज कुमार सिंह को। भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है G अशोक कुमार को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।